हेलो एवरीवन। तो नमस्कार मित्रों। आप बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। और आज कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या के प्रश्न कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं। आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को खोलेंगे, ऐसे प्रश्न में लेके आया हूँ। देखो, अब पढ़ते हैं प्रश्न पहला। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट एन है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। ए पहला ऑप्शन है सदैव एक प्राकृत संख्या, सदैव एक प्राकृतिक संख्या। बी है सदैव एक परिमेय संख्या। सी है सदैव एक अपरिमेय संख्या। डी दोनों में से कोई एक प्राकृत संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। आपको यह पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। क्या होती है मित्रों? कहां से स्टार्ट होती है? हमेशा एक से। एक दो और कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। अगर आपने ये संख्या का चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो मैंने 2 वीडियो बना रखे। कितने मित्रों? 2। तो आप पहले वो देखें और उसके बाद ये प्रश्न करें, और कुछ समस्या हो तो कमेंट करें। प्राकृत संख्या क्या है? एक से। अब क्या कह रहा? अंडर रूट एन। अब अंडर रूट एन कह रहा। अब ये बताना है कि कौन सी संख्या बनेगी। क्या बनेगी? इससे कौन सी संख्या बनेगी? प्राकृतिक संख्या बनेगी। ऐसा कोई जरूरी है या नहीं? देखते हैं मित्रों। एक से स्टार्ट करते हैं। एक को रखा, एक का अंडर रूट एक। फिर कितना रखा? 2 का रखा। 2 का अंडर रूट रखा, अंडर रूट 2 ही बनेगा। देखो, एक क्या बनी? प्राकृतिक संख्या बन के। और अंडर रूट 2 क्या बनी? अपरिमेय संख्या। अब देखो, सदैव परिमेय संख्या बनेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक और कर लेते, एक एक ये वाला और करते, अंडर रूट 4 वाला। अंडर रूट 4 का क्या होगा? वर्गमूल 2 होगा ना होगा मित्रों? क्या बना? और 3 का भी देख लेते, 3 का अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। ठीक है मित्रों, अब ये आपके समझने में आसानी होगी। सब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती। अब देखो, सदैव प्राकृतिक संख्या बनेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सदैव एक परिमेय संख्या बनेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सदैव एक अपरिमेय संख्या बनेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों में से कोई एक प्राकृत संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती नहीं होती? यस। तो क्या हो सकता नहीं सकता है? अपरिमेय संख्या हो सकती है। दोनों में से कोई एक। देखो, इसमें ये क्या है? अपरिमेय। कौन सी है ये? अपरिमेय। अंडर रूट वाली वो सब क्या होती है? अपरिमेय। जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है वो सब क्या कहलाएगी? अपरिमेय। ये दो क्या है? प्राकृतिक संख्या भी और परिमेय संख्या भी है। अंडर रूट 2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। एक क्या है? प्राकृत संख्या भी है और क्या है मित्रों? प्राकृत संख्या भी एक और परिमेय संख्या भी, और ये वास्तविक संख्या भी है। ये सब वास्तविक संख्या के अंदर ही आते हैं। अब आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते अगला प्रश्न। मित्रों, दूसरा प्रश्न अपरिमेय संख्या नहीं है। ये प्रश्न में लेके आया हूं आपके कॉन्सेप्ट खोलने के लिए। मित्रों देखो, अंडर रूट वो पूछेगा आपके भाषा से, प्रश्न पूछेगा। आपको एग्जाम्पल पता होंगे तो आप प्रश्न आसानी से भाषा वाले प्रश्न कर लोगे। अब क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या। देखो, नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं होती। जो अंडर रूट में आती है वो अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती? अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में आती है। पर उसमें अंडर रूट का जिसका भी स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल निकलता है वो क्या हो जाती है? परिमेय संख्या। देखो कैसे। देखो, ये आपको लग रहा है कि अपरिमेय या परिमेय? देखो मित्र, देखो देखो, 5 भी क्या होता है? अपरिमेय। और 3 अंडर रूट 5 भी अपरिमेय और अंडर रूट 3 भी अपरिमेय। अब देखो मित्रों क्या होता है। देखो, जब भी गुणा होता है क्या? अपरिमेय संख्या इंटू अपरिमेय। अंडर रूट में गुणा हो रहा है तो इन दोनों का डायरेक्ट गुणा हो सकता है। क्या होता है? 15 3 15, 5 3 15। तो किस में आ जाएंगे? अंडर रूट में आ जाएंगे। अब देखो, अपरिमेय संख्या ये भी देखो, 5 भी अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या और अंडर रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है। देखो, अंडर रूट ऊपर आ सकता है, 5/3 भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। अंडर रूट का देखो मित्रों डायरेक्ट गुणा हो जाता है। ये देखो, डायरेक्ट गुणा हो जाता है। अंडर रूट है, दोनों के अंडर रूट है तो वो संख्या डायरेक्ट अंदर आ जाती है। अब मित्रों देखो, ये अंडर रूट 8 भी अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 2 भी
अपरिमेय संख्या। पर इसमें एक ट्रिक है, क्या है मित्रों, देखो इसको पहला गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका गुणा पड़ेगा। 8 दूनी 16, क्या होगा मित्रों, अंडर रूट का डायरेक्ट गुणा हो जाता है। 8 दूनी 16। अब देखो मित्रों, अंडर रूट 16 का क्या होता है, क्या होता है मित्रों, वर्गमूल 4। स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो ये क्या है, कौन सी संख्या, ये परिमेय संख्या। तो कौन सी वाली नहीं है, 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। अब मित्रों देखो, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 जब भी अपरिमेय जुड़ती है, देखो 6 और अंडर रूट 3 जुड़े तो भी क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 बने तो भी ये क्या होगी, माइनस होगी, तो भी क्या बनेगी, अपरिमेय। पर इन दोनों और इसमें कोई भी संख्या बन सकती है, मतलब अपरिमेय का जोड़, बाकी, गुणा और भाग अगर अपरिमेय से अपरिमेय का हो तो क्या बन सकती है, परिमेय भी बन सकती है, अपरिमेय भी बन सकती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। देखो मित्रों, जैसे देखो मैंने दो संख्या ली, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, क्या बन गया ये, अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 गया तो क्या बना, 0 बना, नहीं बना। तो क्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या। देखो मित्रों, अब देखो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये कैसे करते हैं, देखो अंडर रूट 3 कितने, 2, और ये अंडर रूट 3 कितने, 1। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा। तो ये क्या आ गई, अपरिमेय संख्या। आ गया मित्रों, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। जोड़ में भी कुछ भी आ सकता है, अंडर रूट का जुड़ता है तो क्या बनती है, अपरिमेय बन सकती है, परिमेय भी बन सकती है। और एक चीज और बतानी इस प्रश्न में मुझे, जब भी परिमेय संख्या का जोड़, बाकी और गुणा में, तो हमेशा क्या बनेगा, परिमेय बनेगा। पर परिमेय संख्या का और से परिमेय संख्या का भाग दोगे तो परिमेय भी बन सकता है और अपरिमेय भी बन सकता है। और अपने प्रश्न आएंगे तो और मैं बता दूंगा आपको। जैसे देख लो मित्रों, एग्जाम्पल अपन देख लेते, जैसे देखो मित्रों, कौन सा हो गया, 22/7 है मित्रों। इसका भाग क्या जाएगा, अशांत अनावृत्ति, कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। बाकी 22 क्या है, परिमेय संख्या है, 7 भी क्या है, परिमेय संख्या। पर इसका भाग दे रहे वो क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूं, मिटा के देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ऐसा करें मित्रों, देखो आपको समझ में आ जाएगा। परिमेय को मैं क्या लिखूं, आर से लिख दूं, ठीक है मित्रों। और अपरिमेय को क्या लिख दूं मित्रों, आई आर। क्या लिख दिया मैंने, आई आर। समझने में बहुत अच्छा रहेगा। देखो आर प्लस आर क्या बनेगा, हमेशा आर बनेगा। आर माइनस आर क्या बनेगा, हमेशा आर बनेगा। आर गुणा आर क्या बनेगा, हमेशा आर बनेगा। पर मित्रों, यहाँ पर या मतलब इफ, पर तो क्या बन, पर, हाँ पर क्या होता है, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, देख लेना। आई आर डिवाइड बाय, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है मित्रों, भाग का। आर क्या बन सकता है, आर भी बन सकता है और क्या बन सकता है, आई आर, दोनों बन सकता है। ये ध्यान रखना मित्र, क्या है, आर से आर का भाग देंगे मतलब परिमेय का भाग देंगे तो आर भी बन सकता है, मतलब परिमेय भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, अपरिमेय भी बन सकता है। अब मैं बताता हूं, ये मित्रों एग्जाम्पल देख लेना और लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, पॉज करके। अब आके आई आर का भी समझ लेता, आई आर मतलब इरेशनल, मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया। क्या कह रहा है, देखो आई आर प्लस आई आर, क्या है मित्रों, देखो आई आर प्लस आई आर क्या बनेगा, आर भी बन सकता है और आई आर भी बन सकता है, दोनों बन सकता है, ध्यान रखना मित्रों। आई आर यहाँ माइनस कर दू, देखो प्लस माइनस हो कुछ भी हो, क्या बनेगा, आर भी बन सकता है और आई आर भी बन सकता है। और आई आर गुणा हो, क्या हो, आई आर इंटू आई आर गुणा हो, तो आर भी बन सकता है और आई आर भी बन सकता है, आर भी बन सकता है और आई आर। देखो इसका एग्जाम्पल देता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या बनेगा मित्रों, अंडर रूट से अंडर रूट का अगर गुणा हो तो क्या बन सकता है, और संख्या क्या हो, सेम हो, तो वही संख्या बन जाती है। इसके पीछे क्या है, अंडर रूट मतलब क्या होता है, 1/2, 3 की घात 1/2, और
इसकी घात 3 की घात 1/2, दोनों जुड़ क्या बन गई, एक घात बनी। जब आधार सेम हो तो घातांक क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है। तो कितने बन गई, 1 बन गई। आया भी तो समझ में। और अगर ऐसा हो तो कैसा, ऐसा हो तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 3 15। तो √15 क्या है, अपरिमेय संख्या। यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों। यस। अब भाग वाला भी सेम है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। आई आर डिवाइड बटे आई आर। डिवाइड का मतलब समझे, इसके नीचे आई आर आ रहा है, ठीक है, मेरे ऐसे लिख रहा हूं समझने के लिए आपके अच्छे से। आर भी आ सकता है और आई आर भी आ सकता है। अब वो प्रश्न में क्या करेगा, आपको ये एक दे देगा और एक ये दे देगा। क्या मित्रों, देखो मित्रों देखो मित्रों, इतना सारा संक्रमण हो रहा है, संक्रमण। ये तो परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या का। मित्रों ये उतार लो, फिर मैं बताता हूं। अगर वो आर दे और एक ए आई आर दे, बाकी हो जोड़ो, दोनों का एक परिमेय दे दे और एक अपरिमेय संख्या दे दे, तो अब क्या बनेगा, ये उतार लो फिर आगे बताता हूं। तो देखो मित्रों, आर ले लिए प्लस क्या कहता है आई आर, तो क्या बनेगी, हमेशा आई आर ही बनेगी। क्या बनेगी, आई आर मतलब अपरिमेय संख्या। देखो समझ लो, 5 ये है प्लस √3, क्या बनेगा हमेशा 5 प्लस √3, क्या बनेगा हमेशा आई आर मतलब अपरिमेय संख्या। अब आर माइनस आई आर, यही सेम, माइनस हो तो भी आई आर ही बनेगी। आर और आई आर मिलके क्या बनेगा, आई आर। ये लिख देना मित्रों, आर का गुणा आई आर से करोगे तो भी क्या बनेगा मित्रों, आई आर ही बनेगा। देखो एग्जाम्पल, 5 इंटू √3 तो कितना है 5 √3, क्या बना, आई आर ही बना। अब भाग आर बटे आई आर का भाग, तो भी क्या बनेगा, आई आर ही बनेगा। कैसे, देखो मित्रों, 5 या लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, आई आर कौन सी होती है, √3। 5 √3 क्या होती है, देखो इसका परिमेयकरण करके देख लेते हैं। क्या, √3 ऊपर से नीचे क्या, 5 का गुणा 5 √3, √3 से गुणा √3 से क्या था, 3 आया। क्या आया, √3 आया, अपरिमेय संख्या। √3 आ गया, अगर √3 हट जाता तो क्या होती, परिमेय संख्या। पर √3 नहीं हटा तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है मित्रों, देख लेना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये वाला, ये संख्या क्या होगी, है मित्रों, ये संख्या क्या होगी। क्या आप कमेंट में अभी कर सकते हो, बता सकते हो कि ये वाली संख्या, देख लो, 5 प्लस √3 बटे 5 माइनस √3, ये क्या आर है, परिमेय संख्या क्या है ये मित्रों, नहीं, अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का भाग क्या होता है मित्रों, कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अगर आप बताओ मित्रों, ये अपरिमेय या फिर परिमेय, इसका क्या ऐसे गुणा होगा, किससे होगा, 5 प्लस √3 और 5 प्लस √3। ये प्लस ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसका उल्टा, माइनस का उल्टा प्लस होता है, प्लस का ऊपर नीचे गुणा कर दो, इससे जो भी संख्या बनेगी वो उससे पता चल जाएगा कि क्या ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। मैं तो आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ मित्रों, मुझे जितना भी मेरा अनुभव है वो आपके के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे अच्छे प्रश्न लाने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न और करते हैं, क्या है, दो की घात √3 है, प्राकृत संख्या एन नेचुरल नंबर, एक पूर्णांक इंटीजर, परिमेय संख्या आर रैशनल, एक अपरिमेय संख्या ई रैशनल नंबर। तो मित्रों ये प्रश्न आपको कमेंट में करना है, फिर आंसर लिखना है। क्या होगा, प्रश्न कौन सा चल रहा था मित्रों, ये तीसरा प्रश्न कौन सा चल रहा है, तीसरा प्रश्न लिख के और कमेंट करना है मित्रों। इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव होके वीडियो देख रहे हैं या नहीं। तो मित्रों क्या लगता है आपको, कौन सी संख्या होगी। अब क्या आ गया, आर की घात कितनी आ गई, आई आर क्या है, रेशनल नंबर है नहीं है, 2, यस रेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल। अब मित्रों देखो, किसी की भी पावर हो, क्या हो, रेशनल की अगर इरेशनल पावर है तो क्या आएगा, हमेशा आई आर। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मित्रों देखो, अगर वो ऐसे दे देता तो क्या होता, देखो मित्रों, 4 क्या है,
4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 ही होगा। तो क्या हो जाता? रेशनल की पावर रेशनल, तो क्या बनता? रेशनल बनता। पर यहाँ क्या दे रखा है? इरेशनल लिखा हुआ है, मतलब क्या बनेगा? इरेशनल ही होता है। ऐसे भी देख सकते हो, √3 का मान क्या होता है? 1.73 के आसपास होता है मित्रों। ये अगर मुझे याद नहीं आ रहा हो तो आप लिख देना, गलत लिख दिया हो तो कोई नहीं, कुछ भी हो। कहाँ तक चलता है ये? इंफिनिटी तक चलता है। कहाँ तक चलता है? अगर इंफिनिटी चल रहा है मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, 2 का अपरिमेय संख्या टाइम्स क्या वैल्यू होगा? वो भी अपरिमेय आएगा। तो कौन सा राइट हो गया? अपरिमेय संख्या। आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल से थ्रू ही सीखने पड़ेंगे, बाकी आपको अच्छे से आएंगे नहीं। इसके जितने भी आप किताब पे प्रश्न वो करें, अगर नहीं समझ में आते तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखे है, चैनल दे रखा है, आप उसमें जुड़े। और आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी अगली दीपावली नौकरी के साथ हो। मेरे मानना तो यही है, आपकी दीपावली, अगली दीपावली नौकरी के साथ हो। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।